नाक घटना को अंजाम दिया गया था। आज स्वर्गीय कन्हैयालाल जी के परिजनों से मैं मिला हूँ और हम सभी जानते हैं कि जिस हैवानियत का प्रदर्शन इस हत्याकांड के माध्यम से लोगों ने देने की कोशिश की है, वो कोई भी समाज या कोई भी राज्य, कोई भी लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और ये सब जानते हैं कि जो हत्यारे थे उनका उद्देश्य सिर्फ हत्या करने का नहीं था। जिस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, जिस तरह से दहशत और खौफ पैदा करने की कोशिश की गई, मैं समझता हूँ वो हम सब के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है और लोगों के जहन में डर पैदा करने का, खौफ पैदा करने का जो उन्होंने कोशिश की है, उसको हम सब मिलकर नाकाम करेंगे। और दोषियों को पकड़ा तो गया है, लेकिन हम सभी चाहते हैं कि चाहे वो ATS हो, SOG हो या NIA हो, दोषियों को जल्द से जल्द, चाहे डेली हेयरिंग हो स्पेशल कोर्ट के माध्यम से, लेकिन जो दोषी हैं जिन्होंने हत्या को अंजाम दिया है, इस भयानक घटनाक्रम को अंजाम दिया है, उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और मैं समझता हूँ फांसी से कम सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। ये न्यायालय पर निर्भर करता है, लेकिन जो तथ्य अब तक आए, इन्वेस्टिगेशन चल रही है और NIA को भी बहुत जल्द चार्जशीट फाइल कर सभी दस्तावेज, सभी डॉक्यूमेंट, सभी सबूत जो हैं, जो आई विटनेस हैं, सब तैयारी कर ऐसा पुख्ता अंजाम करना चाहिए कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति, और मैं तो कहता हूँ इन दोनों के पीछे भी अगर लगातार जो अरेस्ट हो रहे हैं, इसके बावजूद अगर और भी कोई ऐसी संस्था है, कोई संगठन है, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी विचारधाराएं हैं जो हमारे प्रदेश में और मेवाड़ में, उदयपुर में कभी इस प्रकार की घटना को कभी किसी ने कल्पना नहीं करी थी, जो ऐसी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश कराते हैं, उनके तार, उनकी जड़ों तक पहुंचना पड़ेगा, उन जड़ों को उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा। मैं समझता हूँ इस भयानक जो हत्या हुई है और जिस प्रकार से इसको प्रचलित किया गया वीडियो बनाकर, वो एक प्री प्लान तरीके से किया गया है और हमारे यहाँ कभी इतिहास ऐसा रहा नहीं। और मुझे खुशी इस बात की है कि जो कन्हैया जी के बेटे हैं दोनों बहुत समझदार हैं और जो दुख है वो झेलने के बावजूद भी अपना संयम बनाए हुए हैं। परिवार की, परिजनों की पूरी मदद हम करेंगे, लेकिन जो खोया है वापस नहीं आएगा। लेकिन न्याय जरूर मिलना चाहिए और न्याय में देरी नहीं होनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कानून के दायरे में जो सख्त से सख्त प्रावधान हो वो लागू कर तुरंत उन लोग दोनों को और दो से अधिक भी अगर लोगों, सब लोगों को बहुत अधिक ऐसी सजा मिले ताकि भविष्य में कोई इस काम को करने की सोच भी ना सके। सर, इंटेलिजेंस फेलियर भी तो रहा सर, क्या नहीं लगता सर आपको? देखिए, सारा मामला इन्वेस्टिगेट कर रही है एजेंसीज और अब नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी भी इसको जांच कर रही है। जांच के बाद अगर कहीं जो परिणाम आएंगे उस पर एक्शन में लिया जाएगा। सरकार ने कुछ एक्शन लिया भी है, लेकिन क्योंकि जांच चल रही है, जैसी जांच के परिणाम आएंगे उस पर भी कार्रवाई करेंगे। लेकिन परिवार अभी भी दहशत में, उनका ये कहना है कि लेकिन कुछ मैंने सिक्योरिटी ऐसा नहीं है, पूरे परिवार को मैंने खुद बात की है, व्यापक पुलिस प्रबंधन यहाँ किए गए हैं और ना अभी के लिए, भविष्य में भी अगर कहीं ऐसा उनको खतरा महसूस होगा तो उनको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी प्रशासन और पुलिस की है, उसको पूरी तरह निभाएंगे। और भी कोई मन में संशय होगा, मैंने विस्तार से चर्चा करी है, जो मदद सहायता संभव होगी उससे अधिक हम लोग यहाँ कराएंगे। लेकिन आज उद्देश्य ये है कि इस देश में इस प्रकार की घटना अगर होती है उसके पीछे कारण क्या है, कौन वो लोग हैं, और कोई भी हो, और अब जाँच पूरी होगी पता पड़ेगा। लेकिन ये जो दहशत का माहौल बनाने की कोशिश की है देश के अंदर और सबको झंझोड़ के रख दिया इस घटनाक्रम ने, ये कोई मामूली बात नहीं है। इस प्रकार का हत्या कर देना, निर्मम हत्या कर देना, उसको इसलिए प्रचलित करना और उसको वीडियो बनाकर डालना, ये मैं समझता हूँ बहुत ही खतरनाक संकेत हैं और इस पर हम सबको मिलकर सामूहिक रूप से दबिश कर रोकना पड़ेगा। इसके लिए जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे, लेकिन दोषियों को सख्त सजा मिले, समय से पहले मिले और टाइमली लोगों को इंसाफ मिले, ये हम सब चाहते हैं। सर, जिस तरीके से राजस्थान में इस तरह की घटनाएं बढ़ रही है, हिंसा बढ़ी और अब ये कन्हैया की हत्या के बाद से राजस्थान सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि सुरक्षा बेहतर नहीं है। जैसे मैंने कहा कि जो हत्या हुई वो दरिंदगी की संज्ञा देता हूँ उसको मैं, ये इंसानियत के दायरे के बाहर इन्होंने काम किया है और ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाले जो भी लोग हैं उस पर हम कार्रवाई, आप जानती हैं, बहुत जल्द उनको पकड़ा गया। लेकिन मैं तो चाहता हूं कि सिर्फ जो प्रमुख आरोपी के अलावा उसके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, कुछ संस्था जुड़ी हुई है, अलग अलग संकेत मिल रहे हैं क्योंकि जांच पूरी हुई नहीं है, कहना भी ठीक नहीं होगा, लेकिन जांच पूरी होते ही पूरी कार्रवाई करेंगे और परिजनों को जो अधिक सहायता, समर्थन, सहयोग, सुरक्षा जो भी देना है उस काम को पूरा हम लोग करेंगे। क्या आप ऑनलाइन ई-कॉमर्स बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन डरते हैं कि बल्क में माल खरीदने के लिए इतना इन्वेस्टमेंट कैसे करें?
तो अब आपको कंटेनर इंपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही ये टेंशन लेने की जरूरत है कि वेबसाइट कैसे बनेगी, रजिस्ट्रेशंस कैसे होंगे, वगैरह वगैरह। जरूरत है तो सिर्फ एक कंप्यूटर, एक इंटरनेट कनेक्शन और जीएसटी नंबर की। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब होगा। ये सवाल अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं तो बिना देर किए तुरंत कांटेक्ट करिए हमारे ई कॉमर्स कंसल्टेंट से।